दोस्तों, आज मैं आपको नुकसान से बचने के कई बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनने की सोच रहे हैं, तो नुकसान से बचना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई नए डिस्ट्रीब्यूटर गलत फैसले और कैश फ्लो की दिक्कतों की वजह से घाटे में चले जाते हैं, लेकिन सही प्लानिंग से आप बच सकते हैं और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके अच्छी क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि छोटे और बड़े दुकानदार क्रेडिट पर गुड्स खरीद लेते हैं और समय पर पैसा नहीं देते हैं, जिससे आपका कैश फ्लो बिगड़ सकता है। इसलिए उनको क्रेडिट देने से पहले पेमेंट की समय सीमा तय कर लें। आप भरोसेमंद और रेगुलर कस्टमर को ही क्रेडिट दें। आप पोस्ट डेटेड चेक और ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन रखें, जिससे आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। आप क्रेडिट लेने वाले दुकानदारों का पूरा हिसाब रखें और उनके खातों को फॉलो अप करते रहें। अब डिमांड के हिसाब से स्टॉक रखें, ओवर स्टॉकिंग से बचें। मार्केट में डिमांड चेक करें और उसी के हिसाब से इन्वेंट्री रखें। नए और स्लो मूविंग प्रोडक्ट का ज़्यादा स्टॉक ना रखें। फ्लॉप ब्रांड के प्रोडक्ट के स्टॉक से बचें। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब आता है एक्सपायरी गुड्स का सही मैनेजमेंट कैसे करें। अक्सर देखा गया है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट की वजह से बहुत लंबा नुकसान हो जाता है। इसलिए आप हर महीने स्टॉक को चेक करें और नियरेस्ट एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को पहले बेचने की कोशिश करें। FIFO पॉलिसी अपनाएं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले खरीदा गया माल पहले बेचें। कंपनी से डैमेज और एक्सपायरी पॉलिसी को समझ लें। कंपनी डैमेज या एक्सपायरी गुड्स वापस लेगी या नहीं। प्रतिष्ठित एफएमसीजी कंपनियों से डील करें। ज़्यादातर प्रतिष्ठित एफएमसीजी कंपनी एक्सपायरी और डैमेज गुड्स वापस ले लेती है। इसकी वजह से आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लोकल ब्रांड और नई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन लेने से पहले आप मार्केट में जाकर दुकानदारों से ब्रांड और कंपनी के बारे में समझ लें। आजकल नई नई कंपनियां अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती हैं और गायब हो जाती हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उनकी जमा पूंजी भी समाप्त हो जाती है। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट्स और कंपनी की स्कीम का पूरा इस्तेमाल करें, जिससे आपका कस्टमर आपसे ही माल खरीदेगा। सामान कंपनी रेट पर ही बेचें, उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा क्रेडिट पर ना बेचें। अब आपका डिलीवरी सिस्टम कैसा होना चाहिए। कम लागत और फास्ट डिलीवरी सिस्टम को अपनाएं। सप्लाई चेन मजबूत होनी चाहिए और आपका कस्टमर आपसे ही माल परचेज करेगा जब आप सप्लाई अच्छी देंगे। आप अपने होलसेलर और रिटेलर से लगातार संपर्क बनाए रखें और उनके सुझावों को महत्व दें। मुझे उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर अपने बिजनेस को नुकसान से बचाकर और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें।